Okay, sir. So topic is constraint motion. Topic is Straight motion. constraint motion. देखो ऐसा है, सीधा इस क्वेश्चन से चालू करते हैं। ऐसे है जमीन, ऐसे है जमीन, एक इस पे वेज रखा हुआ है, एक इस पे वेज रखा हुआ है। ये मूवेबल वेज है, इसका मास m है, ये एंगल थीटा है। यहां पर एक स्मॉल m रख दिया, ठीक है, यहां पर स्मॉल m रख दिया। Small m. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M, ठीक है। Okay, sir. अगर तुम अपना म्यूट कर दो यार, बहरा हो गया मैं। ठीक है। सो इसके अंदर न्यूटन लॉ जब हम अप्लाई करते हैं, तो न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं तो भाई हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं न्यूटन लॉज अप्लाई करने की। पहला स्टेप क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दूसरा स्टेप क्या होता है? एक्सेलरेशन डायग्राम बनाओ। तीसरा स्टेप क्या होता है? एक्सिस बनाओ। चौथा स्टेप क्या होता है? रिजॉल्व करो। और एक्स एक्सिस में अलग से लगा दो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस is mass into acceleration in x axis, and summation of forces in y axis is mass into acceleration का y component। सही है कि नहीं है? न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की यही तो स्टेप थे भाई। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाओ, एक्सिस चूज करो, एक्स एक्सिस में रिजॉल्व कर दो, वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दो, उसके बाद एक्स एक्सिस में अलग से लगा दो एफ इक्वल टू एम, वाई एक्सिस में अलग से लगा दो एफ इक्वल टू एम। यही तो बात थी। बस ध्यान ये रखना, एक्सेलरेशन डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाना है, या ये कह दो विद रेस्पेक्ट टू नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम बनाना है। ठीक है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? अरे पढ़ा होगा Yes, यार, sir. न्यूटन लॉ इज एप्लीकेबल इन, क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगाना, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं तो फिर सूडो फोर्स की कहानी आ जाती है। सूडो फोर्स मुझे Sir. पसंद नहीं है। सूडो फोर्स तो सूडो ही होता है। सूडो मतलब क्या हो गया? नकली। Yes, sir. नकली चीज तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैं तो असली चीजें पढ़ाऊंगा। तो एक्सेलरेशन डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सही मायने में प्रॉब्लम आती है एक्सेलरेशन डायग्राम में, और वो भी किस में आती है? एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ स्मॉल m में। एक्सेलरेशन डायग्राम ऑफ स्मॉल m में यहां पे दिक्कत आती है। क्रक्स यही है इस क्वेश्चन का। लिख लिया ये कहानी? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये वेज था, ये डब्बा था। वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लग रहा है mg, इधर से लग रहा है नॉर्मल, और इधर से लग रहा है नॉर्मल 1। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम बनाया। क्या मैं ये कह सकता हूं ये जमीन के कांटेक्ट में चल रहा है, ये जमीन के कांटेक्ट में चल रहा है, इसकी एक्सेलरेशन जमीन के अलोंग ही होगी? क्या मैं कह सकता हूं इसकी एक्सेलरेशन ऐसे मान लो ए? अलग से एक्सेलरेशन डायग्राम बना दिया। पहला स्टेप हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया ये, थर्ड स्टेप क्या होगा? एक्सिस चूज कर लो। एक्सिस चूज कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सिस मान लो ऐसे, एक एक्सिस मान लो ऐसे। तो थर्ड स्टेप में अब क्या हो गया? दो एक्सिस चूज करी। फोर्थ स्टेप में रिजॉल्व करना पड़ेगा। किसको रिजॉल्व करूंगा? देखो एक्सेलरेशन तो एक्स में ही है, सिर्फ नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ Yes, नॉर्मल sir. को रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तो नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ढूंढने में कोई दिक्कत? ढूंढने में तो कोई दिक्कत? क्यों? ट्रिक बताई थी मैंने, अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये थीटा हो गया। अब रिजॉल्व कर दिया तो हम कह देंगे इधर हो गया n cos थीटा, इधर हो गया n sin थीटा। तो हम कहेंगे n sin थीटा इज ma and n cos theta is n cos theta plus mg is n1. Got it? यार ये टेबल हिल रहा है या भूकंप आ रहा है? नहीं यार, पंखा तो नहीं हिल रहा, टेबल ही हिल रहा है लग रहा है। बहुत बार हुआ है बेटा, इस साल इतने भूकंप आए, हमेशा मैं क्लास में बैठा होता था तो हमेशा मुझे लगा है वो क्या रहा है, टेबल क्यों हिल रहा है? आज फिर हिल रहा था। हाँ, n sin थीटा इज ma, n cos थीटा प्लस mg इज n1। ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम मैंने कहा था इसमें तो आएगी ही नहीं, प्रॉब्लम किस में आएगी? स्मॉल m में। स्मॉल m का जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे mg लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा। सही है, यहां तक भी दिक्कत नहीं आई। एक्सेलरेशन कैसे लोगे? तुम कहोगे नहीं एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है, एक्सेलरेशन इधर ले ली। मैं कहूंगा दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो प्लेन के अलोंग चलेगा क्या? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो प्लेन के अलोंग चलेगा? No, sir. सोच के देखो जरा, इधर देखो, इस डायग्राम को देखो, ओरिजिनल डायग्राम को देखो, ओरिजिनल डायग्राम को देखो, ये डायग्राम था, ये यहां से चलेगा, जब ये यहां पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा। यार ये तो ऐसे नहीं जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो। इज इट मूविंग पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन? नॉट रियली। No, sir. तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे मानना गलत हो जाएगा ना, ये एक्सेलरेशन बनाना गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कुछ अजीब ही एंगल पे जा रही है, थीटा एंगल पे नहीं है। यहां पर मैंने देखो, सबका इसका करने का तरीका अलग अलग है, डिफरेंट पीपल डू इट डिफरेंट वे। आई डू इट इन अ वे जहां पर मेरे को सूडो फोर्स यूज ना करना पड़े। मैं एक्सेलरेशन डायग्राम बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? Ground. ग्राउंड बनाऊंगा। तो अब मैं एक्सेलरेशन डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे बनाऊं, उसका तरीका बता रहा हूं। मैंने एक नया फंडा लगा दिया, नाम दे दिया स्टेटमेंट A3। स्टेटमेंट A3, स्टेटमेंट A3 मतलब मैंने अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट A3 नाम दे दिया। whenever a body moves, whenever a body moves in contact with a moving plane या moving surface, then relative acceleration of body with respect to surface is along the surface। Whenever a body moves in contact with a moving surface, then the relative acceleration of the body with respect to surface is along the surface। या इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दो, A relative is parallel to contact surface between two moving bodies, ठीक है।
पहले लिखो, अब मैं अप्लाई करने की बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर ये कोई बंदा बैठा है, इसको तो ये लगेगा ना कि ये इसके अलोंग चल रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी एक्सेलरेशन ऐसी है, दिस शुड बी एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। कैपिटल है। लेकिन अब न्यूटन लॉ नहीं लग सकता, क्योंकि न्यूटन लॉ में मैंने क्या कहा था, एफ इक्वल टू एम ए लगाना है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो अब मैं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखूं? क्या हमने ये पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या मैं ये बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी? क्या मैं इसमें ऐसे कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ ए कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी? गॉट इट? यस सर। क्या मैं ये ऐसे सोच सकता हूं अब कि ये हमारे पास वेज था, ये हमारे पास वेज था, वेज की एक्सेलरेशन तो इधर की तरफ थी ए, और इसकी एक्सेलरेशन लिख नहीं पा रहा था मैं स्मॉल एम की, लेकिन मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। एंड ये वाली चीज मैंने कहा स्टेटमेंट A3 से मैं कह सकता हूं दिस इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस इज पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन देम। सही है? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसकी एक्सेलरेशन कैसे लिखूं? ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। इनके रिजल्टेंट पे जाएगा, ये इनके रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पे जाएगा, ऐसे शायद ऐसे ही कुछ जा रहा था, हाँ या ना? समझ में आई बात या नहीं आई? मतलब दो चीजें यूज करी मैंने, एक तो स्टेटमेंट A3 यूज करा। स्टेटमेंट A3 क्या कह रहा है, जब भी एक बॉडी, कब यूज करना पड़ेगा, कब यूज करना पड़ेगा स्टेटमेंट A3? जब भी एक चलती बॉडी पे दूसरी बॉडी चलेगी, जब भी एक चलती बॉडी पे दूसरी बॉडी चलेगी, हाँ या ना? यस सर। और फिर हम ये कहेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन कैसे सोचो, जो चलती हुई बॉडी है उसके जिसके रेस्पेक्ट में चल रही है, उसके उसके कांटेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट क्या के अलोंग, पैरेलल। हाँ के पैरेलल रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी, और फिर कांटेक्ट सरफेस की एक्सेलरेशन उसमें ऐड कर दो तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना? यस सर। अब मैंने ये कहा इधर n लग रहा था, इधर mg लग रहा था, इधर n1 लग रहा था, इधर एक्सेलरेशन a था, ये एंगल थीटा था, n cos थीटा प्लस mg इज n1, n sin थीटा इज ma। सही है भाई? यस। उसके बाद मैंने कहा स्मॉल m का देखा जाए, नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, और एक्सेलरेशन डायग्राम अब मैं सोच सकता हूँ ना, अब मैं सोच सकता हूँ, पहले नहीं सोच सकता था, अब सोच सकता हूँ कि एक्सेलरेशन डायग्राम में ए रिलेटिव इधर हो गया प्लस एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम ए इधर हो गया। सही है? यस सर। अब दो एक्सेस चूज कर लो, अब दो एक्सेस चूज कर लो, कोई भी दो कर सकते हो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर ये चूज करनी है ये कर लो। इसमें स्टोरी में ट्विस्ट ये हो गया कि इसमें तुम्हें एक्सेलरेशन भी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं है? यस सर। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है? हो जाएगा। सर। ये हो गया mg,
साइन थीटा, ये हो गया mg कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन भी रिजॉल्व कर दी, इधर हो गया a कॉस थीटा a साइन थीटा। अब x एक्सिस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg साइन थीटा f नेट इक्वल टू ma, तो mg साइन थीटा इज m, a क्या बोलूंगा, ar माइनस a कॉस थीटा। सही है। y एक्सिस में क्या हो जाएगी यार, इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज ma साइन थीटा। यस सर। देखो अननोन कितने हैं, n n1 a ar, सॉल्वेबल हालत में है या नहीं है, अरे चार अननोन चार इक्वेशन, हाँ सर। यस सर। 9वीं क्लास में पढ़ा था। हाँ सर, सॉल्व है। ठीक है, अब सॉल्व कर भी लेते हैं फॉर अ चेंज। ये इक्वेशन उठाओ और ये इक्वेशन उठाओ और नॉर्मल को एलिमिनेट कर दो, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, n को लिख देना कैपिटल M कैपिटल A बाई साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा। कैपिटल E निकालना है, कैपिटल E आ जाएगा mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। सही है, यस सर। गॉट इट, यस सर। पक्का। ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ एच। वेज। उसके बाद मैंने कहा क्या निकालना है, एक सेकेंड होल्ड करो यार, क्या कर रहे हो भाई तुम, पेन तोड़ रहे हो क्या, आवाज आ रही है यहाँ से। सर मैं लिखने लगा रहा हूँ सर, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब यहां से AR निकल जाएगा, AR कितना आ जाएगा, G साइन थीटा प्लस कैपिटल A कॉस थीटा, यह आ जाएगा G साइन थीटा प्लस कैपिटल A दैट इज mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। G साइन थीटा को ना कॉमन ले लेना, G साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा, ये a कॉस थीटा भी तो था, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 बन गया, तो ये बन जाएगा m प्लस m g साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। सही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M भी आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, और स्मॉल m की एक्सेलरेशन नहीं आई है क्योंकि स्मॉल m की रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू वेज। अगर कोई पूछे कि भाई उसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम नहीं हो जाएगी, AR और कैपिटल A का, ठीक है। तो वेक्टर सम होगी तो इसका मतलब तुम चाहो तो क्या कर लो, इसको रिजॉल्व करके ऐड कर दो, इधर आ जाएगा AR कॉस थीटा, इधर आ जाएगा AR साइन थीटा, और हम कह सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m कैन बी रिटन एज x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a माइनस AR कॉस थीटा स्क्वायर प्लस AR साइन थीटा स्क्वायर, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का रूट। और नहीं तो अगर अगर ऐसे करने का मन नहीं कर रहा तो हम मैग्नीट्यूड ऐसे भी निकाल सकते हैं यार, वो ट्राइंगल लॉ होता था ना, पैरेललोग्राम लॉ। सर मतलब इससे तो निकल ही गया वरना। ये थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर प्लस 2a AR कॉस 180 माइनस थीटा। गॉट इट। यस सर। मतलब बड़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा, यहाँ पर AR की इतनी बड़ी वैल्यू डालो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हाँ या ना, और कैपिटल A की वैल्यू भी डालो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और कल तक तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इतना कोई पूछेगा भी नहीं, इतना कोई
पूछेगा भी नहीं, तो चिल मारो, क्या करो, चिल। लिख लिया? नहीं सर, थोड़ा सा। लिखो। देखो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया कंस्ट्रेंट मोशन का। हाँ बेटा, सपोज करो एक और क्वेश्चन है। देखो मैं ट्रेडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? ट्रेडिशनल क्वेश्चन। ट्रेडिशनल क्वेश्चन। दो दीवारें हो गई, एक ये डब्बा है। इसका मास ले लो m1, इसके ऊपर एक और डब्बा है, इसका मास ले लो m2, और ये जो एंगल है बीच का, इसको ले लो थीटा। कौन सा एंगल बीच का भाई? इसको एक्सटेंड करूं अगर मैं, तो ये एंगल थीटा। सही है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। कि m1 दे दिया, m2 दे दिया, और ये थीटा दे दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। क्या मैं ये कह सकता हूं m1 की एक्सेलरेशन तो ऐसे होगी a1, m2 की एक्सेलरेशन ऐसे होगी a2। ये स्टेटमेंट a1 था बेसिकली, ये स्टेटमेंट a1 था। whenever a body moves, whenever a body moves, ऑब्वियस स्टेटमेंट है ये, in contact with a fixed plane, with a fixed plane, its acceleration is parallel to plane। So क्या मैं ये कह सकता हूं m1 is moving in contact with fixed plane 1, तो its acceleration is along the plane। m2 is moving in contact with a fixed plane 2, दीवार is a fixed plane, so its acceleration is along the plane। तो इसमें एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आई, समझे बालक? इसमें एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आई। एक्सेलरेशन डायग्राम बन गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बस अगला पार्ट क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक्सेलरेशन डायग्राम हमें पता है, F इक्वल टू ma लगा दो। ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा लेकिन इस तरीके से, देखते हैं। ये ले लो नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, नीचे m2g हो गया, सॉरी m2g है m1g है, कौन सा मास था ये? m1 लिया था, m1g हो गया। M1। इधर नॉर्मल 1 ले लो, एक्सेलरेशन ले लिया इधर की तरफ a1। अब अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। और ज्यादा ध्यान से देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया स्टेप 1, एक्सेलरेशन डायग्राम बन गया स्टेप 2, थर्ड स्टेप होगा दो एक्सिस चूज कर ली, फोर्थ स्टेप होगा रिजॉल्व कर लिया। एक्स एक्सिस में अलग से लगा दो, वाई एक्सिस में अलग से लगा दो। एक्स एक्सिस में क्या बोलेगा? एन साइन थीटा इज m1 a1, वाई एक्सिस में बोलेगा एन कॉस थीटा प्लस m1g इज n1। सही है? सर। गॉट इट? उसके बाद यही काम करेंगे m2 के साथ। m2 पे क्या हो रहा था? नीचे लग रहा था m2g, इधर लग रहा था नॉर्मल, और इधर लग रहा था सपोज n2। एक्सेलरेशन डायग्राम है नीचे की तरफ a2, ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। गॉट इट? अब ये है, ये एंगल है थीटा, एक्सिस ये वाली होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। इसको रिजॉल्व करोगे तो एन कॉस इधर हो जाएगा, एन साइन इधर हो जाएगा। सही है? तो सर। वाई एक्सिस में इक्वेशन बन जाएगी m2g माइनस एन कॉस इज m2a2 एंड एन साइन इज n2। सही है यहां तक? कितनी यस सर। इक्वेशन हो गई? 4।
कितनी इक्वेशन हो गई? 4। अब इन 4 इक्वेशनों से सॉल्व नहीं हो सकता है क्वेश्चन। क्यों नहीं हो सकता? अननोन काउंट करो अननोन कितने। n का अननोन है, n1 अननोन है, n2 अननोन है, a1 अननोन है, a2 अननोन है। 5 अननोन और इक्वेशन 4। यस सर। 5 अननोन और इक्वेशन 4। बहुत नाइंसाफी है। क्या है? नाइंसाफी। बहुत नाइंसाफी है। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम्हें तो जोक ही नहीं समझ में आया। सर बे शोले देखी है? हाँ सर देखिए। आई गॉड, आजकल की जनरेशन ना, मैं शोले नहीं देखी है क्या? नहीं सर देखिए। फिर डायलॉग नहीं समझ में आया था? हाँ सर आ गया था। अरे गोली को लेके कहता है यार, अरे यार तुमने पूरा जोक खराब कर दिया भाग। सर मैं म्यूट करके हंसा था। ठीक है, तो अब मैं क्या बकवास कर रहा था भूल गया। सर 4 इक्वेशन है, हाँ अननोन चार, 5 है। 5 है। तो मैं ये बता रहा हूं कि स्टेटमेंट A3 को लगाने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं लगाने के। या तो लगाओ एक्सेलरेशन डायग्राम में, या तो लगाओ एक्सेलरेशन डायग्राम में, और या लगाओ सेपरेटली। ठीक है, या तो लगाओ एक्सेलरेशन डायग्राम में या लगाओ सेपरेटली। ठीक है, क्या चीज? स्टेटमेंट A3। उसको लगाए बिना क्वेश्चन नहीं होएगा, हाँ या ना? अब ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कराया वो तो था जिसमें एक्सेलरेशन डायग्राम में लगा रहा था, उसमें तो एक्सेलरेशन ही नहीं बन पा रही थी। इसमें एक्सेलरेशन बन गई तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें क्या लगाना पड़ेगा? तुम्हें अलग से लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट A3। नहीं लगाओगे तो इक्वेशंस की कमी आ जाएगी। तो मतलब ये है, इसका नाम स्टेटमेंट A3 का एक और टेक्निकल नेम क्या हो गया? किताब वाले क्या बोलते हैं इसे? सुना है कभी नाम? हाँ सर। वेज कंस्ट्रेंट। तो ये जो वेज कंस्ट्रेंट है, इसे लगाए बिना तो क्वेश्चन होने से रहा। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट या तो एक्सेलरेशन डायग्राम में लगा लो या अलग से लगा लो। तो ये क्वेश्चन अलग से लगाने वाले क्वेश्चनों में आ जाएगा। इसमें क्या फंडा लगाएंगे हम ये कह देंगे ऐसे है, ये था ना। थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये यहां आ जाएगा। हालांकि इतना बकवास करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मैं बस समझा रहा हूं कि ऐसा ना हो कि पूरा करा दूं उसके बाद तुम कहो कि गब्बर कौन था। ठीक है, और उसके बाद ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। हाँ या ना? अगर कोई यहां पे बैठा हुआ है, कौन से वाले पे बैठा है? इस पे बैठा है, वो ये कहेगा मुझे पहले ये यहां लग रहा था, अब यहां लग रहा है, अब यहां लग रहा है। सही है कि नहीं है? तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन इसकी तो थी इधर A1, इसकी थी इधर A2। सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 with respect to 1, this is acceleration of 2 minus acceleration of 1, and this quantity should be parallel to contact surface between them। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। कि भैया ये जो 1 है और ये जो 2 है, अगर 2 को देखेगा 1 तो 1 को लगेगा कि 2 तो इस हरी वाली लाइन के अलोंग चल रहा है। बोलो हाँ। यस एक्सेलरेशन ऑफ 2 तो हो गया नीचे की तरफ A2, माइनस करूंगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 तो इधर की तरफ हो गया A1। और ये किस लाइन के अलोंग होना चाहिए? ये हरी वाली लाइन के अलोंग होना चाहिए इनका रिजल्टेंट, हाँ या ना? इनका रिजल्टेंट, इसका मतलब एंगल थीटा पे होना चाहिए। किस किस को समझ में आया? तो ये 2 एक्सेस ले लो, हमने कहा भाई इनका रिजल्टेंट इसके अलोंग होना चाहिए, तो हम ये कह देंगे कि A2 by A1 शुड बी tan थीटा, A2 by A1 शुड बी tan थीटा। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं ना, ये जो मैंने तरीका बताया, सबका अपना अपना जुगाड़ होता है इस क्वेश्चन को करने का। कुछ कोचिंग वाले ऐसे कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को, मेरे को अब भी याद है कि कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को।
ऐसे कुछ करेंगे, हो सकता है तुमने पहले कभी ऐसे पढ़ा हो। ये x गया और ये y गया और कुछ कुछ खिचड़ी पकाएंगे, फिर x और y में रिलेशन मारेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हाँ या ना? सर हाँ, तो भैया ऐसे काम मत करना, सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया कि फंडा मारो कि रिलेटिव मोशन कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होता है। क्या क्या फंडा मारोगे? रिलेटिव मोशन कॉन्टेक्ट कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होता है। तो इससे a2 और a1 में रिलेशन आ गया ना, a2 इज a1 tan थीटा। अब जरा खुद करके देख लो कि ये मैंने 2 को देखा था विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या मैं 1 को देखता विद रिस्पेक्ट टू 2 तो क्या होता? 1 को देखता विद रिस्पेक्ट टू 2, तो with respect 1 with respect to 2, that should be acceleration of 1 minus acceleration of 2, acceleration of 1 minus acceleration of 2, सही है? एंड 2 को लगेगा 1 ऐसे जा रहा है, बोलो हाँ, यही तो लगेगा उसे यार, इक्वेशन तो सेम ही आएगी। यस सर कि a2 by a1 is tan theta, got it? यस सर तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या क्या बन रही थी, n sin थीटा, इज इक्वल्स टू m1 a1 बिल्कुल सही, n m2, cos थीटा अरे वो नहीं चाहिए मुझे, n m2g माइनस n cos थीटा इज इक्वल्स टू m2 a2 इज m2 a2 और a2 by and a1 इज is tan tan थीटा। theta इससे सॉल्व हो जाना चाहिए a1 भी और a2 भी, n को एलिमिनेट कर दो ना, ये आ जाएगा m2g माइनस n को लिख दो m1 a1 cot थीटा इज m2, a2 को लिख देना a1 tan थीटा, तो सीधा आ गया a1 इज m2g अपॉन m1 cot प्लस m2 tan, डन। यस सर समझ में आ गया? आगे बढ़े, सर लिख रहा हूँ लिखो लिखो। बड़ी खतरनाक चाय बना के देके गई है मैम यार। दुनिया भर का अदरक डाल दिया। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो मैडम ने सोचा भैया कोरोना ना हो गया इसको। सर आप तो चाय पी रहे सर, घर पे गिलोय की बेल है, डैड क्या है? रोज काढ़ा बना देते हैं। वो तो और भी खतरनाक है यार। हो गया, यस सर लिख लिया? जी मैं ये बोल रहा था कि स्टेटमेंट A3 दो तरीके से लगाई जा सकती है, या तो एक्सेलरेशन डायग्राम में और या फिर सेपरेटली, हाँ या ना? यस सर ठीक है, लगाए बिना काम चलेगा नहीं, और लगानी कब है? एक मूविंग बॉडी पे दूसरी मूविंग बॉडी चले, तो हम कहेंगे ए रिलेटिव इज पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस, हाँ या ना? रिलेटिव मोशन इज अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस। इसके ऊपर मैं बता दूं जल्दी जल्दी कि कितने क्वेश्चन, क्या कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन में ये फंडा लगेगा। इस क्वेश्चन में लग गया, इस वाले में लग गया, जो दो मैंने कराए, ठीक है। और किस में लग सकता है? इसमें भी लग सकता है। मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन ले लिया और उस पर एक डब्बा रखा, ये तो फिक्स्ड है, अब इस डब्बे के ऊपर एक और डब्बा रख दो, मान लो ऐसे रख दिया, तो कैपिटल एम भी चलेगा, स्मॉल एम भी चलेगा। फंडा क्या लगेगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस, सही है। यस सर इसमें भी लगेगा यही फंडा।
क्या लगेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस। हाँ, ले इधर भी सकते हो, उधर भी ले सकते हो या इधर भी ले सकते हो, सही है कि नहीं है? यस सर। जैसे लेफ्ट वाले में ऊपर भी ले सकते हो, मतलब ऑल्दो दैट विल बी डम्ब के ऊपर मानना, ठीक है, बट एनीवे श्रद्धा है तुम्हारी। समझ में आई है बातें, नहीं आई है? यस सर। और कहाँ फंडा लग सकता है, ये किस क्वेश्चन में लग सकता है? तो चलो यही क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। मान लो मैंने यही वाला क्वेश्चन दे दिया, ये ज्यादा पतला हो गया, मेरे को ही नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा। ये थीटा है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल एम की एक्सेलरेशन तो ऐसे मान लूं? सही है? सर क्यों? क्योंकि इसका सरफेस फिक्स्ड है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, तुमने अच्छे से कैच किया। उसके बाद स्मॉल एम की एक्सेलरेशन कैसे मान लूं? समझाओ मुझे, समझा दो कि क्योंकि मैं, सर हाँ। नीचे की तरफ भी होगी सर, जो ये स्मॉल एम है, और जो एम कैपिटल एम की वजह से भी इसकी एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि वो भी इसको मूव करा रहा है। हाँ, तो ये होगा ना फंडा, मैंने ये लगा दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कैन बी थॉट ऑफ एज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल का वेक्टर सम, हाँ या ना? Yes, ये टेक्निकली इनके रिजल्टेंट पे जाएगा, ये टेक्निकली ऐसे जाएगा, सही है? अरे फील ना आ रही तो ऐसे बना के yes, देख sir. ना, बना के देख ले भाई। ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये तो ऐसे गया। और जो छोटे वाला है वो कैसे गया? छोटे वाला पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे जा रहा है ना। तो वो बेसिकली क्या है, दो चीज़ों का वेक्टर सम है। किन दो वेक्टर का वेक्टर सम है? इधर ए आर और इधर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ए और ए आर के वेक्टर सम पे जा रहा है ये। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इसका। नीचे लग रहा है एम जी, फ्रिक्शन मैंने माना नहीं है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। इधर हो गया नॉर्मल, इधर हो गया ए आर और इधर हो गया ए, सही है? Sir. दो एक्सिस भी चूज कर लो, ये थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम जी इज एम ए आर प्लस ए साइन थीटा एंड नॉर्मल इज स्मॉल एम कैपिटल ए कॉस थीटा। बात समझ में आई? Yes, sir. उसके बाद बड़े वाले का, बड़े वाले डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस वाले का, नीचे लग रहा है एम जी, इधर लग रहा है नॉर्मल, इसको ले लेना नॉर्मल 1, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही, No, sir. और इसका एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया इधर की तरफ ए। एक्सिस क्या चूज कर लेना, एक ये वाली एक्सिस ले लो, एक ये वाली एक्सिस ले लो, सही है बालक? Sir. तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना। Yes, sir. एम जी साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इज एम ए Yes, sir. एंड एन वन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा Cos theta प्लस एन साइन थीटा। and sin theta. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. दो इक्वेशन हो गई, चार इक्वेशन, चार अननोन, एक नॉर्मल 1, एक ए और एक ए आर। और इतना मुश्किल भी नहीं है सॉल्व करना। इस इक्वेशन को उठाओ और इस इक्वेशन को उठाओ, नॉर्मल को कर दो एलिमिनेट, नॉर्मल को कर दोगे एलिमिनेट तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एन को लिख देना स्मॉल एम कैपिटल ए कॉस स्क्वायर थीटा इज एम ए। निकल गया कैपिटल ए, Yes, sir. कैपिटल ए आ गया,
इसको उठा के डालो यहां पर, निकल गया ए आर। गॉट इट और नॉट? यस सर। पक्का? लिख लिया हो तो ए आर भी आ गया। तो अगर कोई कहे कि भाई नेट एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कितनी हो गई, मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगी, इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं ए आर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट। डन। हो गया? आगे बढ़े? सर सपोज करो खुद करो प्रयास, खुद करो प्रयास। मैं पॉज कर रहा हूं, इक्वेशन बता देना मुझे, ठीक है? ओके सर। 5 मिनट या 2-3 मिनट में हो जाएगा? सर हो जाएगा सर 2 दिन। ठीक है, मैं आता हूं 2-3 मिनट में। चलो इधर देखो, इसकी एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a, और इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं a रिलेटिव इधर की तरफ मान ली। a रिलेटिव पे ध्यान रखना है, पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो इसका एक्सेलरेशन डायग्राम ये हो गया। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा? नीचे लगेगा, mg। अरे नॉर्मल भी तो लगेगा, हाँ सर mg भी लगेगा, प्लस नॉर्मल भी लगेगा, और इधर लगेगा नॉर्मल 1। हाँ या ना? यस सर। और यस सर। एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया ऐसे ए। तो ये आ गया mg प्लस नॉर्मल साइन थीटा इज ma, ठीक है? एंड mg प्लस नॉर्मल कॉस थीटा इज नॉर्मल 1। अब स्मॉल m को देख लो, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। एक्सेलरेशन डायग्राम में एक तो हो गया इधर a रिलेटिव, और इधर हो गया a। दो एक्सिस चूज कर ली, ये हो गया थीटा। तो ये हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल इज ma साइन थीटा। ये तो हो गया y एक्सिस से, और x एक्सिस में हो जाएगा 0 इक्वल टू m a कॉस थीटा माइनस ए आर। ठीक है कि नहीं है? तो a कॉस थीटा इज ए आर हो गया। सही पूछा जाए तो इसकी x एक्सिस में एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसकी y एक्सिस में ही कितनी है? a साइन थीटा। इसकी y एक्सिस में ही कितनी है? a साइन थीटा। बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट ना? हाँ सर, 2 इक्वेशन तो बन गई थी, ए रिलेटिव इज इक्वल्स टू ए cos थीटा भी वाली भी बन गई थी। ठीक है, आगे कर। इसके आगे तो मैंने कहा था खुद कर लेना। अब इक्वेशन बना दी, 4 इक्वेशन, 4 अननोन। क्या क्या अननोन है? ए आर अननोन है, ए अननोन है, एन अननोन है, एन वन अननोन है। ठीक है? अब जैसे, अब इस चीज को ऐसे क्वेश्चन, अब तुम कहोगे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा? मैंने कहा इतना बड़ा छोड़ो ना, कि भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि पार्ट पूछ लिया किसी क्वेश्चन का, ऐसे पूछ लिया कि भाई एक वेज दे दिया, ये एक वेज दे दिया, ये एक डब्बा, एक और डब्बा दे दिया। ठीक है? ये दे दिया ऐसे, ये दे दिया ऐसे, इसका वेलोसिटी दे दिया v1, इसका वेलोसिटी दे दिया v2, इसके ऊपर एक इस गेंद को रख दिया। ठीक है? अब ये कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट दिस इंस्टेंट in terms of obviously v1 v2 and theta, in terms of obviously v1 v2 and theta। कैसे करूंगा? हम ये कहेंगे कि पहली बात तो वेलोसिटी पता ही नहीं तुम्हें किधर लेनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो अपना सिंपल सा कहोगे यार देखो, कुछ वेलोसिटी मान लो y एक्सिस में, कुछ वेलोसिटी मान लो y एक्सिस में, और कुछ मान लो x एक्सिस में।
चलेगा? यस सर। अब मुझे बेसिकली क्या कर लिया, दो अननोन है, एक Vx एक Vy, एक Vx एक Vy। अब कुछ नहीं करना मुझे, जब दो बार कंस्ट्रेंट लगा दूं, एक बार बॉल को देखो विद रेस्पेक्ट टू 1 और एक बार बॉल को देखो विद रेस्पेक्ट टू 2। 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो लगेगा कि बॉल किस लाइन के अलोंग चल रही है, इस लाइन के अलोंग, और 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉल किस लाइन के अलोंग चल रही है, इस लाइन के अलोंग। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अगर मैं ये कहूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू 1, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू 1 इज वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। वेलोसिटी ऑफ बॉल तो ले लिया मैंने, जो माना है Vy Vx, माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 करा, माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 करा तो इधर की तरफ आ गया V1। और ये किस लाइन के अलोंग होना चाहिए? क्या मैं कह सकता हूं इनका रिजल्टेंट इस ग्रीन लाइन के अलोंग होना चाहिए? इनका रिजल्टेंट इस ग्रीन लाइन के अलोंग होना चाहिए, थीटा के अलोंग। सही है? तो यस क्या सर। मैं ये कह सकता हूं Vy अपॉन Vx प्लस V1 is tan theta? Got it? यस सर। Vy अपॉन Vx प्लस V1 is tan theta। इससे एक इक्वेशन आ गई Vx Vy में, हाँ या ना? अब यस 2 सर। के रेस्पेक्ट में देख लो, अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। सही है? तो वेलोसिटी ऑफ बॉल तो हो गया इधर की तरफ Vy, इधर की तरफ हो गया Vx, माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 करा मैंने तो वो इधर की तरफ हो गया V2। यस सर। और ये किस लाइन के अलोंग होना चाहिए? इनका रिजल्टेंट इस रेड लाइन के अलोंग होना चाहिए। सही है? तो इसका मतलब Vx और V2 कट जाना चाहिए, तो Vx शुड बी इक्वल टू V2। Vx इज V2, तो यहां से सीधा आ गया Vy इज V2 प्लस V1 tan थीटा। अब अगर नेट वेलोसिटी पूछी है तो Vx तुम्हारे पास है, Vy तुम्हारे पास है, Vy स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर का अंडर द रूट कर देना। उसका एंगल पूछा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू Vy बाई Vx कर देना। कहानी खत्म, ओवर। गॉट इट और नॉट? यस सर। टफ तो मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं तो सीबीएसई लेवल पढ़ाता हूँ, मैं तो सीबीएसई लेवल पढ़ाता हूँ, ये जेई लेवल थोड़ी है। बोलो, जेई लेवल है ये। बात सुनो, ये मेंस में भी नहीं आएगा, ये आएगा तो एडवांस में आएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है मेंस मेंस दिया है ना तुमने इस साल? सर हाँ, क्या शिक्षा मिली? अगर थोड़ा सा और पढ़ के जाता तो अच्छे रैंक आ जाता। नहीं, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? कंस्ट्रेंट वाले नहीं आते। नहीं सर। इसकी एक्सेलरेशन ले लो a1, इसकी ले लो a2 और यहां लगा दो एक बॉल। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो मैंने कहा भाई एक्सेलरेशन ऑफ बॉल निकालनी है, इसका ले लो इधर की तरफ ay, इधर ले लेना ax। ठीक है? अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1। यस ये सर। हो जाएगा ay ax माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, तो इधर की तरफ a1, एंड दिस थिंग शुड बी अलोंग दिस लाइन। ऐसे लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए जाता हुआ। तो इसका मतलब ये एंगल हो गया θ1। तो इक्वेशन हो गई ay अपॉन ax प्लस a1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 1। tan θ1। अब 2 पे बैठ के देखते हैं, अब 2 पे बैठ के देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू 2 इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हो गया इधर ay ax माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो इधर की तरफ हो गया a2। यस सर। और मैंने कहा यहां पर बैठ के देख रहा है, कौन कौन देख रहा है भाई? ये देख रहा है बंदा बैठ के, तो उसको लगेगा ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। एंगल
थीटा 2 पे। तो मैंने कहा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tan theta 2। ए टू माइनस ए एक्स बनेगा ना लेफ्ट की तरफ, यस सर। नीचे की तरफ है ए वाई, और इनका रिजल्टेंट होना चाहिए एंगल थीटा 2 पे। तो ये आ गया ए वाई अपॉन ए टू माइनस ए एक्स इज टेन थीटा 2। सही है? यस सर। लिख लो तो बता, लिख लिया? यस सर। स्क्रॉल कर दूं? हाँ जी। सपोज करो, सपोज करो ये मैंने क्या करा दिया, ओके ओके ओके, हाँ होमवर्क क्वेश्चन भाई, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इरोडोव ड्यूड से लिया गया है। किससे लिया गया है? हाँ इरोडोव ड्यूड, ड्यूड है भाई वो। ही हैज अर्न द राइट टू बी कॉल्ड ड्यूड। ठीक है, तो ये खुद कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है जो मैंने अभी अभी कराया था क्लास में। अरे यही वाला M1 M2 वाला, वही इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये तुम्हें सोचना है कि वो सेम ही है, देखने में नहीं लग रहा ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी, ये भी होमवर्क है कि एक वेज इधर रख दो, एक वेज इधर रख दो, सिमेट्रिकल हैं, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये एम हो गया, ये एम हो गया, बीच में एक रॉड भी रख दी स्मॉल एम। कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो स्मॉल एम एन और कैपिटल एम की। ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, एक इरोडोव ड्यूड से लिया था, एक HCV ड्यूड से ले लेते हैं यार, एवरीवन इज अ ड्यूड। ये L है, यहाँ से डब्बा रख दिया, स्मॉल m है, इसकी एक्सेलरेशन है A0, और यहाँ पर इसको रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर से रिलीज कर दिया। ठीक है, कितने टाइम में वो यहाँ पहुंचेगा, कितने टाइम में वो यहाँ पहुंचेगा, तुम इसमें नोटिस करना, हिंट दे रहा हूं। आई हेट सूडो, पहली बात तो ध्यान रखना, ए रिलेटिव और ए नॉट, इनका वेक्टर सम विल बी द नेट एक्सेलरेशन। सही है? यस सर। और ए रिलेटिव निकाल लेना, और ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे इक्वेशन लिख देना, एस आर इक्वल टू यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वेयर, और ए आर निकाल लेना, उसके बाद यू आर को 0 पुट कर देना, एस आर की वैल्यू L बाय कॉस थीटा लिख देना। यस सर। बाकी तुम्हारी हेडेक है होमवर्क, गॉट इट? नेक्स्ट, उसके बाद सपोज करो, आ जाओ भाई अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस बार इरोडोव ड्यूड रिविजिटेड। ये एक एंगल थीटा हो गया, ये M हो गया, इस पे एक पुली लगा दी, इस पे एक पुली लगा दी। ठीक है, मूवेबल वेज है। अब यहां पर दो दो कंस्ट्रेंट एक साथ लगेंगे, यहां पर दो दो कंस्ट्रेंट एक साथ लगेंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगेगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगेगा, और इसमें वेज कंस्ट्रेंट भी लगेगा। ठीक है बालक, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बताता हूं भाई। जब भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कब लगाना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का लॉजिक ये होता है कि टोटल लेंथ ऑफ रस्सी रिमेन्स कांस्टेंट, इनएक्सटेंसिबल रस्सी होती है, टोटल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन या वेलोसिटी
using the fact that the total length of रस्सी is constant because it is inextensible रस्सी। ये string constraint हमेशा तब लगता है जब जनरली तब लगता है जब मूविंग पुली हो। तो पहचानने का तरीका होता है कि भाई कब कब लगाना है तुम्हें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की, कब जरूरत पड़ने वाली है मूविंग पुली क्वेश्चन। ये पुली मूविंग है या नहीं, ये पुली मूविंग है या नहीं है ना, है या नहीं है? अरे टाइम के साथ ये पुली लेफ्ट में नहीं जाएगी? यस सर। टाइम के साथ ये होएगा नहीं होएगा, ऐसे हो जाएगा। सही है बालक? यस सर। होएगा ना ये चीज? हाँ जी। तो इसका मतलब इस जब भी मूविंग पुली वाला कुछ ब्लंडर हो जाए तो क्या लगा देना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करेंगे। और वेज कंस्ट्रेंट कब लगेगा? जब एक चलती बॉडी पे दूसरी बॉडी चले। जब एक चलती बॉडी पे दूसरी बॉडी चले तो लगेगा वेज कंस्ट्रेंट, और जब भी पुली मूव करे तब लगेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हाँ या ना? यस सर। तो इसके अंदर ऐसे था। इसकी एक्सेलरेशन ले लो a, इसकी एक्सेलरेशन ले लो इधर की तरफ a रिलेटिव, इधर की तरफ a रिलेटिव, और इधर की तरफ कैपिटल A। यस सर। सही बात है? अब एक काम करो, इस डिस्टेंस को ले लो x1 और इस डिस्टेंस को बोल दो x2। क्या मैं ये कह सकता हूं x1 प्लस x2 इज लेंथ ऑफ रस्सी विच इज अ कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट वंस, तो कैन आई से dx1 by dt प्लस dx2 by dt इज 0। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी स्क्वायर x2 by dt स्क्वायर इज 0। यार ये बताओ डी स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर क्या चीज है? क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन? क्यों? क्योंकि x1 एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है, x1 एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसका भी ध्यान रखना होता है नेगेटिव पॉजिटिव साइन का, नहीं तो हो जाएगा ब्लंडर। मान लो कोई जमीन है, ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये कोई बॉडी है, इसका ये डिस्टेंस x बोल दिया और एक्सेलरेशन इधर a है, तो मैं ये कहूंगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज a। सही है? लेकिन अगर मैंने एक्सेलरेशन मान लिया होता लेफ्ट की तरफ, ऐसे ना होकर के ऐसे लिख दिया होता एक्सेलरेशन, हाँ या ना, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को a नहीं लिखता, फिर मैं लिखता माइनस ए। ये कह लो कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इफ x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव साइन लगाना, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव साइन लगाना। क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये कंसेप्ट आता है लेकिन पता चला साइन के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ रहे होते हैं। ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब यहां पे तो ऑब्वियस था लेकिन हर जगह ऑब्वियस नहीं होता ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई तुम्हें कुछ फंडा तो बना रहे हो। हाँ या ना? हमने कहा डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस ए, ठीक है भाई, और डी स्क्वायर एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस ए आर। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए आर इज सेम। ठीक है कि नहीं है? यस। तो ये एक इक्वेशन बन गई पहले ही। किस चीज से? इसमें दो चीजें तो यूज कर ली, वेज कंस्ट्रेंट तो यूज कर लिया एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने में, और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर लिया उनमें रिलेशन निकालने में। ठीक है कि नहीं है? यस सर। उसके बाद इस क्वेश्चन का वो बना लो भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, बिल्कुल सही का बालक। इधर लगेगा T, इधर लगेगा T, इधर लगेगा नॉर्मल इधर लगेगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल 1। ठीक है? यस सर। इसका एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया इधर की तरफ a, ये भी ठीक है। इसका एक्सेलरेशन डायग्राम भी हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम भी हो गया। कोई फोर्स खा तो नहीं गया भाई, टेंशन लग रही है, पुली इसी का पार्ट है, पुली इसी का पार्ट है, तो पुली पे जो फोर्स लग रही है वो इस बॉडी पे ही लग रही है। हाँ या ना?
तो टी Yes, और टी हो गया, नॉर्मल हो गया, mg हो गया, नॉर्मल 1 हो गया, एंगल मार्क कर लें, एक्सिस चूज कर लिए ये दो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा एंड ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज कैपिटल एम कैपिटल ए, टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस एम जी इज नॉर्मल 1। सही है? yes sir. उस बेचारे का, इस बेचारे का फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे हो गया एम जी, ऐसे हो गया नॉर्मल, ऐसे हो गया टी, और इधर की तरफ हो गया एक्सेलरेशन Relative. ए आर, और इधर हो गया ए। ठीक है, अब दो एक्सिस चूज कर लो, एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, इसमें भी फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक एक्सिस ये हो गई, एक ये हो गई, ये एंगल हो गया थीटा और ये वाला एंगल भी हो गया थीटा। भाई एम जी को भी रिजॉल्व कर लेना और ए को भी रिजॉल्व कर लेना। ठीक है, Yes sir. तो रिजॉल्व कर लेना। इक्वेशन क्या बनेगी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में बन जाएगी एम जी साइन थीटा Sin माइनस टी, theta. माइनस टी इज एम ए आर माइनस ए कॉस थीटा। Yes sir. वाई एक्सिस में बन जाएगी एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम ए साइन थीटा। और एक और इक्वेशन क्या थी, ए आर इक्वल टू ए। पांच Yes sir. इक्वेशन पांच अननोन, पांच इक्वेशन पांच अननोन। ठीक है, Yes अरे sir. सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। बहुत सारे अननोन लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें। एक काम करें, ये इक्वेशन का नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3। 1 वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस थीटा से, क्योंकि 1 वाली इक्वेशन है एम जी साइन थीटा माइनस टी इज एम ए आर माइनस ए कॉस थीटा। इस पूरी Yes sir. इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस Cos theta से तो वो t into 1 टी। minus cos हाँ theta eliminate हो जाएगा. बिल्कुल सही बालक। एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम ए साइन थीटा था। इसमें इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, और पहली इक्वेशन थी टी 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज एम ए। अब तीनों Yes sir. इक्वेशनों को एक साथ ऐड कर दो। गॉट इट? Yes sir. टी भी गया, नॉर्मल भी गया, साथ में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, एम जी साइन थीटा 1 माइनस Cos कॉस theta. थीटा प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाली टर्म भी गई, Yes sir. ये वाली टर्म भी चली जाएगी इसके साथ, हाँ या ना? तो बचेगा क्या, सिर्फ एम जी साइन थीटा बच जाएगा, सिर्फ एम जी साइन थीटा बचेगा sin theta. एल एच एस में। आर एच एस में स्मॉल एम, यार ए आर को लिख देना ए, और यहां पर ए कॉमन आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया स्मॉल एम कैपिटल ए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर Whole square. प्लस एम ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एम ए साइन स्क्वायर थीटा। सही है, प्लस कैपिटल एम कैपिटल ए, हो गया ए। Yes ए sir. आ जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम 2 माइनस 2 कॉस थीटा। सही है, Yes sir. ठीक है। Yes sir. ये तो ए निकल गया और ये ही ए आर भी था। और अगर स्मॉल एम की नेट एक्सेलरेशन पूछ लेता तो स्मॉल एम की नेट एक्सेलरेशन इस ए आर और इस ए का वेक्टर सम होता है या नहीं होता? ये वाला Yes एंगल sir. थीटा था, तो हम ये कह देंगे ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a ar कॉस 180 माइनस थीटा का अंडर द रूट इज एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, से स्मॉल एम। डन, डाल देना। Yes. अच्छा चाहिए, वैल्यू चाहिए, ये हो गया, दैट इज ए। AR is equals to A है sir, तो हो नहीं जाएगा. नहीं भाई नहीं,
हाँ वो उसको यूज भी कर लिया मैंने, सिंप्लीफाई भी कर दिया, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा ना? यस सर। ठीक है। इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि तो पिछला वाला क्वेश्चन इरोडो से मैंने उठाया हुआ था। अब हमने कहा भाई अगर कोई कुछ बना देता है तो उसको इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं ना। इट इज ऑलवेज इजियर टू इम्प्रूव ऑन समथिंग विच समवन हैज ऑलरेडी created. So he created a question. I said, why not modify it? Why not? Why not add some more pulleys? Make it more interesting. सही है। सर आंसर तक चाहिए मुझे, जितना मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया है वहां तक चाहिए मुझे। फाइंड कैपिटल ए एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम। 5 मिनट नहीं लगता है, 5 मिनट में तो नहीं होगा, 5 मिनट में तो नहीं होगा। मैं 5 बता मिनट में। बता 5 मिनट छोड़ो, मैं दिखाऊं इसको। 2t माइनस टी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज एम ए। ठीक है। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एन कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा प्लस एम जी इज एन वन। इसकी हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस टी इज एम ए आर माइनस ए कॉस थीटा। यस सर। एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम ए साइन थीटा। यस टू सर। एक्स प्लस एच प्लस एक्स आर is constant twice minus a plus ar इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद इसमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना 2 माइनस कॉस थीटा से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना साइन थीटा से, तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली ऐड कर देना। ये आ जाएगा 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा अपॉन m 2 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल ए। सो ये आ जाएगा 2mg साइन थीटा m 5 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम। इसे कहते हैं ऑटो पायलट। दिखाई दिया? और तुम्हें लग रहा था मैंने यस रटा हुआ सर। है। यार कोई रटा रटा हुआ भी होगा तो इतना तो नहीं रट सकता। ये क्या किया मैंने? सर पिछले क्वेश्चन की तरह ही था सर, टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगी। अरे पॉइंट इज कि मेरे दिमाग में ही फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, अब दिमाग सब कुछ वहीं पे बन रहा था। ठीक है। अब 400 बार क्वेश्चन करोगे तो तुम ऑटो पायलट पे तो जा ही सकते हो ना। तुम नहीं कर सकते ये काम? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तुम्हें पूरे कायदे से करना है। ठीक है। यस सर। तुम्हें पूरे कायदे से करना है। और उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 2 AR कॉस 180 माइनस थीटा का अंडर द रूट। हाँ या ना? यस सर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए आर को 2a लिख देना, तो इसका आ जाएगा कैपिटल ए रूट 5 माइनस 4 कॉस थीटा। और बोलो डन। ठीक है। लिख लिया तो या नहीं लिख लिया? लिख लिया सर। लिख लिया। लिख क्या लिया? कुछ नहीं लिखना था, तुम्हें खुद करना है ट्राई। ठीक है। एक काम करो, ये अगले वाला क्वेश्चन खुद कर लो। या इनको होमवर्क दे दूं, वो बेटर रहेगा शायद। सही है कि नहीं है? यस सर।
हो जाएगा। इसमें कितना हो गया, इसकी एक्सेलरेशन ए मान लेना, इसकी ए आर मान लेना, इसका ए मान लेना। बेटा ध्यान रखना कि जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना, तो उसमें यहाँ से भी टेंशन लगेगी, यहाँ से भी टेंशन लगेगी, यहाँ से भी लगेगी और यहाँ से भी लगेगी। ध्यान रखना ये वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में होगा। और इसके अंदर इक्वेशन बनेगा 3 टाइम्स स्मॉल कैपिटल ए शुड बी ए आर कंस्ट्रेंट से। और इसमें एक्सेलरेशन कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 3 mg साइन थीटा अपॉन m प्लस स्मॉल m 10 माइनस 6 कॉस थीटा। होमवर्क कर लोगे? हाँ सर, ट्राई तो करेंगे। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। और अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर n टाइम्स ले लूं तो, n टाइम्स ले लूं तो 1 2 3 4 n, तो एक्सेलरेशन कैपिटल ये आ जाएगी एन n एम m g साइन थीटा अपॉन m प्लस m n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n कॉस थीटा। धाए एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m आ जाएगा a अंडर द रूट ऑफ, मेरे ख्याल से यही आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n कॉस थीटा। एंजॉय योर लाइफ। ये ज्यादा हो गया। ये ज्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे रटा हुआ था मैंने। ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, पैटर्न बन गया था पहली या दूसरी क्वेश्चन के बाद ही। ठीक है, होमवर्क है ये भी, ये भी सर। होमवर्क है भाई। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये अभी करोगे, ये वाला अभी करोगे अब तुम, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा उसमें। ऐसे है m थीटा स्मॉल m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। करो। हाँ बेटा हुआ। हाँ सर, इक्वेशंस बन गई, इक्वेशंस सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्व इक्वेशन तो मैं बताऊं क्या होगी? ये सर। हो जाएगा t प्लस टी टी कॉस cos थीटा थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए माइनस माइनस एन साइन थीटा। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। इसकी एक्सेलरेशन इधर मानी है ए, इसकी यस। इधर मानेंगे ए आर, और ए का वेक्टर सम, उसका वेक्टर सम। ये हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस एम जी इज इक्वल इज टू एम नॉर्मल। और स्मॉल m का हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस टी इज m ए ए आर आर प्लस ए cos थीटा ए कॉस थीटा। और उसका हो जाएगा n माइनस एम जी cos कॉस थीटा थीटा इज इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। और ए आर माइनस ए इक्वल टू 0। अब बाकी तो कर ही लोगे, यस। बाकी तो कर ही लोगे। जब ये हो गया तो होमवर्क क्वेश्चन, तो होमवर्क क्वेश्चन ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो। ठीक है,
m थीटा m कर लोगे? Yes, sir, try the very. 4a इज AR हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। और अगला होमवर्क क्वेश्चन, अगला होमवर्क क्वेश्चन, ये m हो गया, ठीक है? कर लोगे? इसमें इसमें क्या करना, इसकी एक्सेलरेशन ले लेना कैपिटल A और इसकी ले लेना इधर AR और इधर कैपिटल A का वेक्टर सम, सही है? Yes. तो कर लोगे, ठीक है? ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन ये बन जाएगी, नॉर्मल इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल A, mg माइनस टेंशन इज MAR, और ये हो जाएगा T माइनस नॉर्मल इज कैपिटल M कैपिटल A इक्वल टू AR इक्वल टू A, ठीक है? इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है, हो जाएगा ये भी? हाँ सर, इसमें भी टेंशन मतलब ज्यादा हो जाएगी, 3T हो जाएगी। 3T हो जाएगी। एक और होमवर्क क्वेश्चन, सर ये लिखा नहीं सर, ये नोट। मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। ये m था, ये m था, ये थीटा था, ये m नॉट ले लो, ठीक है? इसमें बेसिकली एक्सेलरेशन ले लेना, इधर A नॉट, इधर ले लेना A, इधर ले लेना AR और A का वेक्टर सम, ये डिस्टेंस ले लेना XR, इस डिस्टेंस को ले लेना X, इसको ले लेना X नॉट, H. इसको ले लेना H, तो X नॉट प्लस H प्लस X प्लस XR इज कांस्टेंट। डबल डिफरेंशिएशन मारेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आएगा माइनस A नॉट, ये आएगा 0, ये आएगा माइनस A, ये आएगा प्लस AR इक्वल टू 0, और फिर कहना कि वी आर डन 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 डन, सही है? और Yes sir. ऐसे ही एक और ले लेना होमवर्क क्वेश्चन कि भाई ये ऐसे हो गया, ये m हो गया, ये m हो गया, ये m नॉट हो गया, ये थीटा हो गया, ये फिक्स्ड हो गया, सही है? इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल देना, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट वेज एंड string constraint. That is all about wedge and string constraint. Got it or not? Yes sir. इसमें और भी बचा है वैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, वो अगली बार कराऊंगा, लेकिन वो इससे रिलेटेड वाले वेज के साथ जो रिलेटेड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, ठीक है? ओके सर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, ठीक है?